जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने BSF में कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए एलिजिबल मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन्वाइट किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है और यह अपडेट होगा इसके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अपडेट आने के बाद। और आपको बता दें कि अभी जो ये अपडेट आई है, ये अपडेट DAVP की वेबसाइट पर जारी की गई है। अगर आप इसके नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो इसके नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी में आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 1410। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहां पर ये जो आपकी टोटल 1410 पोस्ट है, इनमें से मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल पोस्ट होंगी 1343 और इन 1343 पोस्ट में से कॉबलर ट्रेड के लिए 22 पोस्ट होंगी, टेलर के लिए 12 पोस्ट होंगी, प्लम्बर के लिए 22 पोस्ट होंगी। इसके अलावा पेंटर ट्रेड के लिए 16 पोस्ट होंगी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 पोस्ट, पंप ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट, ड्रॉट्समैन के लिए 8 पोस्ट, अप हॉल्स्टर के लिए 1 पोस्ट। इसके अलावा टिन स्मिथ और बूचर के लिए भी 1-1 पोस्ट होंगी और इसके अलावा यहाँ पर आपकी कुक ट्रेड के लिए होंगी 456 पोस्ट। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ट्रेड होगी वाटर कैरियर की और इस ट्रेड में आपकी टोटल पोस्ट होंगी 280। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ट्रेड होगी वॉशरमैन की और इस ट्रेड के लिए आपकी टोटल पोस्ट होंगी 125। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ट्रेड होगी बार्बर और बार्बर के लिए आपकी टोटल पोस्ट होंगी 57 यानी कि 57। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ट्रेड है स्वीपर के लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होगी 263। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ट्रेड है वेटर और वेटर के लिए आपकी टोटल पोस्ट होंगी 5। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ट्रेड होगी माली की और माली के लिए आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होगी 25। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए लास्ट ट्रेड होगी खोजी की और खोजी के लिए आपकी नंबर ऑफ पोस्ट होगी 36 यानी कि 36। चलिए बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल पोस्ट होंगी 67 यानी कि 67 और इन 67 पोस्ट में से कॉबलर ट्रेड के लिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल पोस्ट होंगी 1, टेलर के लिए आपकी टोटल पोस्ट होंगी 1। इसके अलावा प्लम्बर और पेंटर ट्रेड के लिए भी आपके लिए पोस्ट होंगी 1-1। इसके अलावा यहाँ पर कुक ट्रेड के लिए आपकी टोटल पोस्ट होंगी 24, वाटर कैरियर के लिए 14, वॉशरमैन के लिए 7, बार्बर के लिए 3। इसके अलावा स्वीपर ट्रेड के लिए यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट होंगी 14 और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लास्ट ट्रेड है माली की और माली के लिए आपकी टोटल पोस्ट होंगी 1। तो दोस्तों, ये थी आपकी पोस्ट एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपको बता दें कि इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होगी BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जिस डेट पर जब इसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा उस डेट से लेकर अगले 30 दिनों तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम उम्र 18 साल तक होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम जो यानी कि अधिकतम उम्र है वो आपकी 25 साल तक हो सकती है। यानी कि जो आपकी उम्र है वो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा लेवल 3 के हिसाब से 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक यहाँ पर आपका पे स्केल रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, ड्रॉट्समैन, अप हॉल्स्टर और टिन स्मिथ ट्रेड के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास होने के साथ ही साथ आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास कम से कम 2 साल का ITI सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं कांस्टेबल, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली और खोजी ट्रेड के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपने जो है जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड में आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कांस्टेबल, कुक, वाटर कैरियर, वेटर और बूचर ट्रेड के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास होने के साथ ही साथ आपको जो है NCQF यानी कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स किया हो आपने, और ये जो आपने कोर्स किया है ये आपने कोर्स किया हो फूड प्रोडक्शन में या फिर किचन में। तो दोस्तों, ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे आपकी हाइट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वो मेल कैंडिडेट्स जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। वहीं अगर बात करें एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाली फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में, तो आपकी हाइट कम से कम 148 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं उन मेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे उन फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं। तो आपको बता दें कि आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उन मेल कैंडिडेट्स के बारे में जो कि पहाड़ी एरिया और एसटी कैटेगरी को छोड़कर बाकी किसी भी कैटेगरी या फिर बाकी अदर रीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। वही बात करें ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में, तो ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके चेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चेस्ट का क्राइटेरिया केवल मेल कैंडिडेट्स का ही किया जाएगा, फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट का क्राइटेरिया मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप चाहे किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, आपका चेस्ट बिना फुलाए कम से कम 75 सेंटीमीटर होना जरूरी है और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था इसका फिजिकल स्टैंडर्ड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा आपका पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पीईटी क्लियर करने के बाद में आपका होगा पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीएसटी क्लियर करने के बाद में आपका होगा फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन। तो दोस्तों इस तरीके से होगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस। सो फ्रेंड्स ये वीडियो था बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।